सो हे गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कांच के आयताकार गुटके के द्वारा प्रकाश का वर्ड विक्षेपण। होता क्या है कि जैसे हम प्रिज्म रख देते हैं एक, और उस प्रिज्म के सामने जब हम किसी श्वेत प्रकाश यानी कि सूर्य के प्रकाश को ले जाते हैं तो वो प्रकाश 7 रंग के प्रकाश के किरणों में विभाजित होकर दूसरी तरफ से निकलता है, यानी कि इसको हम वर्ड विक्षेपण कहते हैं। इस चीज को हमने अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन अगर इस क्रिया को एक आयताकार कांच के गुटके में कराया जाए तो क्या वर्ड विक्षेपण होगा, यानी कि ये जो श्वेत प्रकाश की किरण है ये क्या 7 रंग के प्रकाश के किरण में विभाजित होगी, इस चीज को आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर क्या होता है, किस कारण से ये 7 रंग में विभाजित होता है। क्योंकि ये जो श्वेत प्रकाश होता है ये सूर्य का प्रकाश होता है, ठीक। और सूर्य का जो प्रकाश होता है वो कई रंग के प्रकाश के किरणों से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, यहां से जब प्रकाश की किरण चलेगी तो कांच के लिए हर रंग के प्रकाश के किरण का चाल अलग अलग होता है कांच में, ठीक है। तो यहां पर सबसे ऊपर जैसे यहां पर आएगा तो ये कई रंग के प्रकाश के किरण से मिलकर बना है, तो यहां पर लाल रंग सबसे ऊपर होगा। क्यों? क्योंकि लाल रंग के प्रकाश किरण का जो चाल होता है वो कांच में सबसे ज्यादा होता है। तो इसी कारण से ये जो विचलन है इसका वो ना के बराबर होगा और ये सबसे ऊपर जाएगा, अर्थात ये लाल रंग का प्रकाश का किरण यहां से विभाजित हो जाएगा। ऐसे इसके सेकंड नंबर पर नारंगी रंग का प्रकाश का किरण का जो चाल होगा वो लाल से कुछ कम होगा, इस कारण से वो थोड़ा नीचे हो जाएगा। तो ऐसे से कर ये प्रकाश की किरणें निकलेंगे। और यहाँ पर अगर देखा जाए एक पर्दे के इसके सामने एक पर्दा रखा जाए तो वहां पर 7 रंग की एक पट्टी बन जाएगी, ठीक। तो ये चीज हमारी वर्ड विक्षेपण कहलाती है। अब हम क्या करते हैं कि एक यहाँ पर आयताकार गुटका ले लेते हैं कांच का, और यहां पर हम देखते हैं कि ये वर्ड विक्षेपण होगा कि नहीं होगा इसके बारे में। देखो यहां पर हमने क्या किया, यहां पर एक श्वेत प्रकाश की किरण डाला, यानी कि सूर्य के प्रकाश की किरण को डाला। तो होगा क्या, जब इस कांच में प्रकाश की किरण प्रवेश करेगी तो यहां पर चूंकि कांच में जब प्रकाश की किरण प्रवेश करेगी तो अभी हमने बताया कि कांच में जो प्रकाश की चाल होती है हर रंग के प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। तो यहां पर क्या होगा, लाल रंग का जो प्रकाश का किरण होगा वो सबसे ऊपर चला जाएगा, उसके बाद में नारंगी वाला सेकंड नंबर पर। अर्थात कांच में ये जो घटना हुई है कांच के अंदर, ये घटना यहां पर भी होगी, अर्थात यहां पर सारी प्रकाश की किरणें इस कांच के अंदर विभाजित हो जाएंगी, ये श्वेत प्रकाश की किरणें। फिर जाकर ये इस कांच के आयताकार गुटका के दूसरे छोर पर जब ये पहुंचेंगी, अर्थात जब अब ये विरल माध्यम यानी वायु में निकलेंगी तो होगा क्या, यहां पर अगर हम इस वाले सबसे ऊपर लाल वाले प्रकाश के किरण की बात करें तो यहां पर अगर हम एक अभिलंब खींच दें, ठीक। तो अभिलंब खींचा जाए तो हमको पता है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या होगा, चूंकि ये जो लाल रंग के प्रकाश किरण का जो चाल होता है वो काफी ज्यादा होता है, तो इसी कारण से ये बहुत ज्यादा विचलित नहीं होगा, अर्थात ये अभिलंब से ज्यादा दूर नहीं हटेगा, बस नाम मात्र का यहां पर ये अभिलंब से दूर हटेगा, तो ये सीधा जाकर यहां पहुंच जाएगा। ऐसे नारंगी रंग का प्रकाश का किरण जो है इसका चाल थोड़ा कम होता है, तो इस कारण से अभिलंब से थोड़ा सा ज्यादा और मतलब थोड़ा से ज्यादा यहां पर विचलित होगा, यानी कि अभिलंब से थोड़ा सा और विचलित हो जाएगा और यहां पर ये जाकर फिर उसी बिंदु पर मिल जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद में यहां पर अगर थर्ड नंबर पर आ जाए तो थर्ड नंबर पर येलो यानी पीला आ जाएगा, तो ये इसका जो विचलन है यानी कि ये जब वायु में जाएगा तो ये अभिलंब से थोड़ा और ज्यादा हटेगा दूर, तो ये जाकर फिर किसी एक उसी बिंदु पर मिलेगा, ठीक। तो ऐसे से कर ये जो बैगनी रंग है सबसे लास्ट में, ये जो वायलेट यानी बैगनी रंग है, बैगनी रंग के प्रकाश के किरण का जो चाल होता है वो सबसे कम होता है। तो जब यहां पर बैगनी रंग के प्रकाश के किरण का चाल सबसे कम था, ये नीचे वाले प्रकाश के किरण का, तो यहां पर ये कितना विचलित हुआ, बहुत ज्यादा विचलित हुआ और सबसे नीचे से गया था। तो अब जब ये वायु में निकलेगा तो वायु में अब इसकी चाल कम होने के कारण ये सीधा नहीं निकलेगा, चाल कम हो जाने के कारण ये अभिलंब से सबसे ज्यादा दूर हटेगा और दूर हटकर ये फिर उसी बिंदु पर जाकर मिलेगा। तो यहां पर हमको क्या देखने को मिलेगा कि सारी प्रकाश की किरणें जाकर एक ही बिंदु पर यहां पर एकत्रित हो जाएंगी। तो अब और थोड़ी दूर बाद जाएंगे तो आपको ये एक किरण के रूप में ये परिवर्तित हो जाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में अगर यहाँ पर कोई पर्दा रखा जाएगा तो उस पर 7 रंग की पट्टी बनेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सारी प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर केंद्रित हो रही है।
तो यहां पर जब ये आगे जाएंगी तो ये श्वेत प्रकाश के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। तो यहां से हमको क्या देखने को मिला कि ये जो कांच का आयताकार पट्टी होता है, इसके द्वारा हम श्वेत प्रकाश का वर्ड विक्षेपण नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या होगा कि ये जैसे ही आगे प्रकाश की किरणें निकलेंगी तो वो प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर जाकर केंद्रित हो जाएंगी। इस कारण से यहां पर अगर कोई पर्दा रखा जाएगा तो उस पर कोई भी पट्टी 7 रंग की नहीं बनेगी। तो ये जो हमारी पूरी क्रिया हुई ये क्या थी? कांच का आयताकार गुटका के द्वारा प्रकाश का वर्ड विक्षेपण, जो कि नहीं हो सकता। ठीक, तो ये हमारा हो गया कांच के द्वारा यानी कांच के गुटके के द्वारा प्रकाश का वर्ड विक्षेपण। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। ये चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।